नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे संजीव न्यूज झारखंड में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबर से। आज घाटशिला विधायक रामदास सोरेन हजारों समर्थकों संग गालूडी NH-33 पर पुतलों के समीप बने टोल प्लाजा को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक रामदास सोरेन ने साफ कर दिया है कि जब तक इस टोल प्लाजा को बंद नहीं किया जाता झामुमो का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा NHI के कानून का उल्लंघन है। जब तक NHI इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती झामुमो विरोध करती रहेगी। उन्होंने बताया कि हर टोल पर 200 रुपए राहगीरों को चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गालूडी से रिपोर्ट सिद्धार्थ फनत। घाटशिला के मारवाड़ी धर्मशाला में आज सैल्यूट तिरंगा घाटशिला प्रखंड कमेटी के द्वारा मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, सैल्यूट तिरंगा के प्रदेश अध्यक्ष बादल महतो, कोल्हान प्रभारी प्रभात महाराज, भाजपा नेत्री से समाज सेवी सुनीता देवदूत सोरेन, राष्ट्रीय सैल्यूट तिरंगा के जिला अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, जिला परिषद करण सिंह, भाजपा घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, महासचिव हीरा सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व अतिथि को बुके देकर स्वागत किया गया। शिक्षक टिंकू गुप्ता को कुणाल सारंगी ने शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। मंच का संचालन प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप शाह ने किया तथा मुकेश हीरा सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ। सैल्यूट तिरंगा के द्वारा आज घाटशिला अनुमंडल के कई छात्र छात्राओं का जो टॉपर बने हैं उनका सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में छोटे शहरों में रहने वाले कई तरह की चुनौतियों का सामना करके प्रतिभाशाली बच्चों ने जो परिणाम लाया है ये प्रशंसनीय है। कोविड का काल था, ऐसे समय में भी उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और इतना बेहतरीन परिणाम लेकर आए हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं। सावन की पहली सोमवारी पर घाटशिला एवं इसके आसपास के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना को लेकर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक श्रद्धालु नहीं कर पाए थे। इस वर्ष हर हर महादेव के नारों से शिव मंदिर गुंजायमान रहा। सावन के सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बेलपत्र सहित अन्य पूजन सामग्री की कई अस्थायी दुकानें शिव मंदिर के पास लगी थी। शिव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस मौके पर शिव मंदिर में कमेटी के महासचिव नवल सिंह के नेतृत्व में महाआरती और भजन संध्या का आयोजन किया गया। प्रसाद का वितरण किया गया। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। GTN का न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, तो मंदिर आके इतना कवरेज किया और जो सही बात को प्रचार किया, इसके लिए GTN को फर्स्ट प्लेस में धन्यवाद देता हूं। रहा बात आप धार्मिक का, तो सुबह से बहुत यहाँ मंदिर है, लेकिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ के श्रद्धालु अपने आप को बहुत समान समझते हैं यहाँ करके। अब बहुत दूर से आए, बहुत बढ़िया से अधिकतर महिलाएं आई है यहाँ पर, बहुत दूर से। यहाँ ग्रामीण से इलाके से यहाँ महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं। और शाम को आपका जैसे कि आरती होगा और प्रसादी महाआरती होगा, उस वक्त प्रसादी वितरण होगा। और हर एक सोमवार को, अभी नहीं, जितना सोमवार है सावन का, सभी सोमवार में महाआरती और प्रसादी का वितरण होगा। मैं घाटशिला और मंडल वासियों को निवेदन करता हूं कि हर एक सोमवार को आइए और अपना परिवार के साथ में आइए, महाप्रसाद कीजिए और आरती में शामिल होइए और अपने यहाँ अपने धर्म को जिसे अपना आगे बढ़ाइए, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घाटशिला नगर इकाई के स्वयंसेवकों एवं मोमठार के नागरिकों ने श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज गुरु भगवत ध्वज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रणाम किया। कार्यक्रम में गुरु के महत्व एवं महात्मा पर बौद्धिक चर्चा हुई। आदिकाल से चलती आ रही भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की बात हुई तथा इतिहास के महागुरुओं एवं उनके शिष्यों यथा विशिष्ट राम
द्रोण, अर्जुन, राम, समर्थ, शिवाजी आदि को स्मरण किया गया। वर्तमान में इस परंपरा को प्रभावी रूप से वहन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विदित हो कि गुरु पूर्णिमा उत्सव संघ के प्रमुख उत्सवों में से एक है। यह गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक पूरे देश तथा विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों द्वारा मनाया जाता है। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ। रविवार को नेताजी सुभाष टाउन हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झूम एक लहर के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय बांग्ला साहित्यकार वीरेंद्र नाथ घोष द्वारा हिंदी में रचित उनकी पहली काव्य संग्रह तंद्रा घात का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्यामल सुमन ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों के द्वारा बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों का स्वागत झूम के सदस्यों के द्वारा पौधा देकर किया गया। अवसर पर रविंद्र संगीत एवं नृत्य का भी आयोजन किया गया। मौके पर रविंद्र संगीत संयुक्ता घोष ने प्रस्तुत की, जबकि तबले पर ताल सोमनाथ दास ने दिया। वहीं नृत्य शिल्पी तीर्थ एवं श्रेयसी आदित्य ने प्रस्तुत किया। वहीं झूम एक लहर के विजय पांडे ने, जिन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना भी लिखी है, पुस्तक के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि वे न तो साहित्यकार हैं और न ही समीक्षक, फिर भी उन्हें इस पुस्तक की 3 कविताओं ने काफी प्रभावित किया है। अपने संबोधन में वीरेंद्र नाथ घोष ने बताया कि जब वे लॉकडाउन के दौरान 4 महीना अपने ससुराल में फंसे थे, उस दौरान उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। वर्तमान में मानवीय मूल्यों का पतन हमें सोच में डाल देता है। पुस्तक में एक ओर तो विद्रोही कवि नजरुल, वहीं दूसरी ओर तरुण कवि सुकांत की सामाजिक विषमताओं का वर्णन है। इस पुस्तक में वीरेंद्र घोष ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विसंगतियों और खोखले दोहरे नीतियों पर अपनी बेबाक राय दी है। इसके पहले वीरेंद्र नाथ घोष ने बांग्ला भाषा में 3 पुस्तकों की रचना की है। चांडिल थाना के डोबो में स्थानीय लोगों ने ईचागढ़ के विधायक सविता महतो पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आदिवासियों को बहला फुसला का 12 बीघा जमीन विधायक ने हड़प लिया है। ग्रामीणों ने इसकी जांच कराने की मांग की है। ईचागढ़ से रिपोर्ट मोहम्मद करीम की। ये आदिवासी लैंड है। आज तक हमने इसे किसी को ना पावर ऑफ टर्निंग दिया, इसके बारे में केस भी चला। आज तक इन्होंने कभी हमें कोई सूचना नहीं दिया गया और इस जमीन में हमेशा कार्रवाई करते गए। ये सविता महतो, ये एक एमएलए है, उसकी आज इसकी वजह से आज इन्होंने सब घेर रखा है, जिसपे कि हम लोग हर जगह आवेदन दिए, कोर्ट में भी केस चल रहा है, सब जगह चल रहा है। अब जाके हम लोग राज्यपाल को भी लेटर लिखे हैं, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखे हैं, और वो मैं प्रूफ आपको दूंगा कि प्रधानमंत्री ने क्या लेटर पे दिया है, राज्यपाल ने क्या दिया है। और ये कभी आपने देखा 46 धारा अंतर्गत ये जमीन बोलते हैं कि हमारा 42 से हमारे अंडर पे ये सर्वे में किया गया है, रसीद कट रहा ऑलरेडी पूरा। और आज तक हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, बेगर पूछे 5 बीघा जमीन किसी और को दे दिया गया। फिर इधर भी वही है, तो ये गरीब को लूटा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये आदिवासी के ऊपर चोट आई। इससे पहले भी अधिकारी आए थे इस तरीके की ये कार्रवाई करने? कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचे। आपको सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना आज तक हमें नहीं दिया गया। हम लोग खुद जाते हैं, हमेशा अनुमंडल गए, 107 का केस चला, उसके फेवर में केस लिखा, वो भी पेपर हमारे पास है। मामला भी न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में हमारा मामला चल रहा है। 18 तारीख को हमारी एक डेट थी, कोई न्यायालय जा नहीं रहे, हम लोग खाली दौड़ रहे, बस हाजिरी लगा रहे, आ रहे। आज एक आएगा, कल एक आएगा, कोई आते ही नहीं है न्यायालय पे। तो ये इस जमीन में दावेदारी सविता महतो जी का कब आपके संज्ञान में आया कि ये सविता महतो जी के नाम पे जमीन चढ़ गया? ये अभी हम लोग को ये जनवरी लास्ट पता चला कि ये सविता महतो यहाँ घेरने आ रही है। 6 फरवरी को इन्होंने पूरा घेरना चालू किया। उस पर काफी हम लोगों ने ये किया। तो उस समय आपके और आपके लोगों ने कोई एजिटेशन, कोई भी इसमें ये नहीं किया, विरोध नहीं किया? एसपी ऑफिस में भी पेपर दिया, हर जगह पेपर दिया, सारे रिसीविंग है हमारे पास। तो कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया आपको? कोई रिप्लाई आज तक नहीं मिला। रघुबर दास के टाइम में 107 का केस चलाया गया था। तो ये जो सविता महतो जी हैं, ये कौन है? ये इस क्षेत्र की एक विधायक है और ये कर रही है काम। तो उन्होंने, ये कौन से दल के हैं? ये झारखंड गवर्नमेंट के, झारखंड जेएमएम के विधायक हैं। जेएमएम के विधायक हैं जी। तो इनकी दावेदारी कब से दिखा रही है ये? आज तक हम लोग ये फरवरी में, ये 8 फरवरी को ये कांड हुआ है। 9 फरवरी को सारे लोगों को पुलिस ने मारा है। मारने के बाद में वो अपने दावादारी कर रहे हैं। हम लोग किसको मारा? हमारे घर के सब लोगों को आके मारे हैं। ये मारपीट कब हुई है? ये हुई है 8 तारीख को, 8 फरवरी 10 बजे
सुबह 11 बजे। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत लोकल थाना में की? किया हूँ। ये है। अच्छा आप बताइए, अभी आपने बताया कि रघुवर दास के कार्यकाल में आपने शिकायत किया जी। आप फिर अभी एक तिथि बताया, कौन तिथि बताया आपने अभी? कौन जनवरी फरवरी में? फरवरी 8 फरवरी क्या 6 फरवरी से यहाँ काम हो रहा है। ये बाउंड्री जितने हो रहे सब 6 फरवरी से हो रहा तो रघुवर दास के समय में क्या हुआ था? है। रघुवर दास के जब हमने एप्लीकेशन दिया था 107 का उन्होंने केस चलवा दिया, अनुमंडल में चला। अनुमंडल से जो हुआ डिसूजा के फेवर में लेके हमने सारा रिपोर्ट देखा इनका, लेकिन हमारा रसीद कट रहा था। ये कहा ये खतियान में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आप खतियान देखोगे तो इस पे ये बगल पे लिख के दिया जाता है। पूरे ऑल इंडिया पे आप कहीं भी आपको देखो। गलत कहाँ लगता है? गलत कहाँ है? गलत ये हमारे जमीन में छेड़छाड़ करके खतियान में पूरे पेपर में छेड़छाड़ करके इस तरह की ये घटना हम लोग दिखाई जा रही है। लोग तो लड़ नहीं सकेंगे, हम लोग ले लेंगे। बात यहाँ ये है। घाटशिला के दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर में मंगलवार की शाम 6:30 बजे हनुमान जी का भव्य संध्या आरती एवं हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें जय श्री राम के नारे लगे। मौके पर मुख्य रूप से पहुंचे समाज सेवी राहुल पांडे, प्रदीप शाह, साहिल आनंद, आदित्य सोनी समेत काफी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ जय हनुमान भगवान की जय बजरंगबली। मेरा लिए एक अमूल्य पुस्तक है। मैं एक बंगला भाषी होते हुए हिंदी में काव्य रचना किया और यह जन जागृति के लिए, यह जन जागृति यदि एक तंद्राघात जो पुस्तक है पैदा हो तो हम समझेंगे कि मेरा जीवन सफल हुआ। तंद्राघात का प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस 250, लेकिन हम इसको काट के करेंगे 150। 250 पब्लिशर कर दिया है, लेकिन इसका प्राइस रहेगा 150। और यहाँ घाटशिला में सुंदर बुक स्टॉल में यह उपलब्ध होगा। हम चाहेंगे प्रत्येक जो कविता वो एक मन को छूते हुए एक जागृति लाए। आप तंद्राघात हाथ में लीजिएगा, यह महसूस अवश्य होगा, यह आस्था अपने ऊपर है। हम जानते हैं आज जो इंसानियत का इतना पतन, मृत्यु और मानवीय जो मूल्य अपमृत्यु हुआ है, इस पर तंद्राघात बहुत ही अपना भूमिका निभाने में समर्थ है। हम कविता सारा 2 भाग में बांटा है, कथा काव्य और स्मृति काव्य। स्मृति काव्य में घाटशिला में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर आमी सुभाष बोस जी के लेखक शैलेश दे आए थे। घाटशिला कॉलेज में प्रोग्राम था नेताजी सुभाष जयंती, उस उपलक्ष्य में एक स्मृति पट हमारे मन में उजागर हर समय होता था, वही हम लिखा। दूसरा है विभूति भूषण के यह मिट्टी, 2 जो कविता, यह भी आपका मन छूते जाएगा। बात है स्मृति काव्य में खुदीराम बोस और अमीना दीदी, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान, लेकिन क्या रिश्ता। हम कविता का नाम लिखा, शीर्ष नाम रखा है वह रिश्ता जो फल्गु धारा जैसा। पढ़ के देखिएगा कि हाँ सही में धर्म नहीं, हृदय का संपर्क ही सबसे बड़ा। आप इंसानियत को यदि प्रथम स्तर पर रखे तो यह कविता आपका मन में निश्चित ही प्रभाव डाल सकेगा ही। और दूसरी है कि आपका
मनोभाव जैसा और उस प्रकार ही हम बहुत सारे कविता लिखे हैं। लेकिन लातेहार पहाड़, लातेहार, नीम सलाम, बहुत सारे कविता कोरोना काल में जो हम देखा, जो भावना पैदा हुआ, उस भावना का ही एक आत्म प्रकाश है। कवि नजरुल अपना जीवन में जो आघात उनको मिला था, एक कविकंठ का प्रोग्राम रेडियो में हम सुना, बोले कि हमारा जीवन ही तंद्राघात है और उस तंद्राघात का ही प्रोडक्शन है कविता और संगीत। हम कहते हैं, मेरा भी कहना है, तंद्राघात हमारे जीवन में भी आया है। उस प्रकार ही हमने अपना शिक्षण संस्थान के जहाँ जहाँ जोड़ा है, लेकिन तंद्राघात ही मिला है। वह जो व्याख्या, उस व्याख्या का भी उजागर हमने इस तंद्राघात पर किया है। सिर्फ कोरोना काल का बात हम नहीं, उसके पहले, उसके पीछे बहुत सारे जो नागरिक संशोधन बिल आया, उस पर मेरा एक कविता है। कोरोना काल में जहां दारू को इतना सेलिंग जब छूट मिला, उसका एक कविता है। मैंने हर प्रकार का आप इस तंद्राघात से परिचित हो सकते हैं, हर प्रकार की भावना से परिचित हो सकते हैं। हर कविता में एक विद्रोह जैसा, एक ज्वाला जैसा, एक व्याख्या, एक वेदना का प्रकाश ही है। इस मायने में एक नाम सफल है, यानी जो आघात का प्रकाश हो। जैसे वाल्मीकि रत्नाकर, 10वें रत्नाकर से वाल्मीकि बने और जो उनका गुलाम थे कालिदास, तुलसीदास, उन लोग भी महाकवि बने। हम उस प्रकार ही हमें लाइफ में हर प्रकार का आघात से ही हम तंद्राघात को लिया है। तंद्राघात उस भावनाओं का प्रकाश है। आपका परिचय? मेरा परिचय वीरेंद्र नाथ घोष। मैं करीब 1984 से 2015 तक 4 शिक्षण संस्थाओं में लेक्चरशिप में रहा। 2 शिक्षण संस्थाओं में प्रिंसिपल में रहा, फाउंडर प्रिंसिपल, सिद्धू कानू जनजातीय महाविद्यालय के फाउंडर प्रिंसिपल, जादूनाथ बास्के डिग्री कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल, मुसाबनी माइंस कॉलेज के डिग्री सेक्शन का प्रिंसिपल और घाटशिला कॉलेज में 7 साल काम किया। 87 से 94 तक एडहोक लेक्चर के हिसाब से काम किया। वहाँ उस समय पीजी भी क्लास चल रही थी, हमने पीजी क्लास 2 साल लिया।